अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी है यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम और आजकल जो है ना मैं एप्पल साइडर जो विनेगर है वो गर्म पानी में डाल के सुबह में पी रही हूँ। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपका जितना भी फ़ैट है उसको भी जो है ये बर्न कर देता है। और दूसरा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आप लोग गूगल कर सकते हैं। ख़ैर अभी जो है मैंने अपनी फ़िलहाल में मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और इसको लाए हुए भी मुझे 3-4 महीने हो गए, लेकिन बस ये कि जो काम आप थोड़े से लेज़ी हो जाए ना वो फिर लंबाई जो है वो हो जाता है। तो ख़ैर नाश्ते से मैं 1 घंटा आधा 1 घंटा पहले जो हूँ वो पी लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो है आज मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था पराठा खाने का। और जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो मेरी भाभी मुझे इस तरह का पराठा जो है ना वो बना के दिया करती थी और वो बहुत अच्छा जो है ना वो पराठा बनाती थी। तो आज जो है अपनी भाभी की याद को ताज़ा करते हुए मैं यहाँ पर जो हूँ वो पराठा बनाने लगी हूँ। ख़ैर ऑनेस्टली उनका बड़ा छोटे साइज़ का होता था और ज़्यादा मज़े का होता था, लेकिन मुझसे उतना परफ़ेक्ट जो है वो नहीं बना। तो ख़ैर लेकिन ये कि आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और मैंने कहा चलो आज जो है वो पराठा ट्राई करते हैं। वैसे भी आप भले डाइटिंग करें या जो भी करें, अपने दिल को जो है ना बस एक हद तक मारना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है ना और आपके पास वो चीज़ अवेलेबल भी है, तो उसको जो है वो ज़रूर एन्जॉय करना चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पर मैं हूँ जो हूँ वो बेल वाला पराठा बना रही हूँ। अच्छा, इस तरह के पराठों की ना बहुत सारे यूट्यूब पे रेसिपीज़ हैं, तो आप लोग भी ज़रूर देखें और अपने घरों में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पराठे वगैरह जो है वो बनाना मतलब बनाएं तो मज़ा आता है ब्रेकफास्ट में। वरना क्या वही सादा सा। और मेरे बच्चे जो हैं उनको चाहिए था आज यहाँ पर पैनकेक और यहाँ पर हमारे जो पराठे हैं वो रेडी हो चुके हैं और जो कि इतने परफेक्ट ऑनेस्टली नहीं बने। और ये लेफ़्ट ओवर में हमारे पास जो है हमारी वाइट चिकन कढ़ाई जो है वो मौजूद थी और ये मैं एक न्यू नाइफ़ जो हूँ ना वो लेके आई थी और ये इतनी बेस्ट है। और आजकल कोकोनट पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी लग रही, मेरा दिल करता है बस जब भी मैं टीवी देखूँ ना तो मैं साथ साथ कोकोनट खाती रहती हूँ। खैर इसको मैंने यहाँ पर जो है वो ओपन कर लिया और इसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालाँकि मेरे पास काफ़ी सारा पूरा सेट है नाइफ़्स का, लेकिन ये जो है ना ये बस आजकल जो है ना मेरी फ़ेवरेट हुई हुई है। ये देखें कितनी सारी नाइफ़्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, कटिंग नाइफ़्स भी हैं। लेकिन ये जो है बेसिकली कटिंग नाइफ़ ही है, लेकिन बहुत अच्छा जो है ना इसका काम है। और अभी मैं यहाँ पर आई थी अपनी मॉर्निंग की स्किन केयर करने के लिए और मेरी यहाँ पर ये जो सनस्क्रीन है ये वाली मैं यूज़ कर रही थी, बहुत अच्छी है बनाना बोट की और ये SPF 50 है। और साथ ही में मैं जो मॉइस्चराइज़र हूँ वो भी सनस्क्रीन वाला ही यूज़ करती हूँ। सम टाइम ये होता है आप सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, तो मॉइस्चराइज़र जो है मेरे डे का अलग होता है और इसी में नाइट का भी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा नाइट का मॉइस्चराइज़र। इसमें जो है वो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मज़े मज़े के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मेरी स्किन के लिए बेस्ट हैं। और ये देखें ये जो है बिल्कुल एम्प्टी है यहाँ पर और ये जो है काफ़ी अच्छी रही और इसमें SPF भी था। SPF जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए और ये भी मेरा एम्प्टी है, बहुत अच्छा इसका काम है। इतना मुझे पसंद आया तो इसकी मैंने जो है वो सेकंड मैंने ये वाली स्टार्ट की हुई है और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेकंड ये जो है नाइट मॉइस्चराइज़र है, इसमें भी जो है वो नाइसिनामाइड है और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छा आपकी स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज रखता है। मैंने सोचा था कि एक चीज़ को पूरा ख़त्म करके फिर हमने जो है वो दूसरी वाली ओपन करनी है, तो मेरा जो है ना उसमें मैं बड़ी सही जा रही हूँ। और इसके अलावा अभी हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं स्टोर पे। आज जो है मेरे हस्बैंड कुकिंग कर रहे हैं और वो कोई बहुत ही डिफरेंट सी जो है वो डिश बना रहे हैं। स्टिल जो है यहाँ पर अभी तक स्नोफॉल की सिचुएशन आपके सामने, जैसा कि मैंने कहा था अब तकरीबन हफ्ता हो गया। और ये देखें रोड के ऊपर जो है ना वो आपको जो ये बर्फ़ है ना ये इसी तरह ही जो है वो नज़र आएगी। खैर स्टिल अभी पता नहीं और कितने दिन तक लगता है, अभी और हफ्ता लग जाएगा इसको जाने में। तो खैर जी हस्बैंड ने मुझे कहा है कि बच्चों के कोई पता नहीं उन्होंने क्या कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिए हुए थे तो वो आ गए हैं मेल में से, जाके वो लेके आओ। तो चलते हैं नीचे और जाके जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पकड़ते हैं। मैं देख रही थी अपनी सॉक्स, पता नहीं मैंने कहाँ उतार के रख दी क्योंकि बाहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सर्दी है। और जो है इस रास्ते से तो जाना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने फ्रंट डोर पर जाना है तो 2 रास्ते हैं। एक तो ये है जो कि हम यूजुअली ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ पार्क होती है, ज़्यादातर हम गाड़ी पे ही जाते हैं। और दूसरा जो रास्ता है वो है यहाँ से, इधर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और तीसरा जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें अचानक मेरी नज़र पड़ी, यहाँ से पानी जो है वो ड्रिप हो रहा है और वो ड्रिप हो के पूरे की पूरी जो है वो एक लाइन ही बन गई, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हम ये दोनों रास्ते चूज़ नहीं करेंगे, हम जाके करेंगे अपना तीसरा वाला रास्ता चूज़।
और ये है हमारा तीसरा वाला रायता, और ये है हमारा तीसरा वाला रास्ता। मैं कहने लगी थी हमारा तीसरा वाला रायता। ये जो है ना ये सबसे इजी रहता है और हम इसको बहुत ही ना यूज़ करने के बराबर जो है वो यूज़ करते हैं। और ये देखें स्ट्रॉलर जो है ईशा की वो भी यहाँ पर ही है, क्योंकि ये देखें ये जो रास्ता है ना यहाँ से आप जा नहीं सकते, सारा जो है वो बर्फ़ बना हुआ है और ये मेल्ट होने का कोई सीन भी नहीं है। और ये रास्ता जो है ये आता है हमारे फ्रंट पोर्च पे। और ये हमारे जी फ्रंट पोर्च की जो है वो सिचुएशन है राइट नाउ में। एवरीथिंग इज़ फ्रोजन हियर। हाय। पहले तो कभी कभी बंदा आके यहाँ स्ट्रीट में थोड़ी बहुत वॉक कर लेता था जब भी नीचे आता था, बट अभी तो इतनी ठंड है कि बंदा क्या ही जो है वो जाए। इसीलिए मेरा दिल भी नहीं किया, मैंने हस्बैंड से कहा आप और बच्चे जो हैं वो चले जाएं। वहाँ पर ऐसा था कि उनको कुछ चाहिए था, आज मेरे हस्बैंड ने जो है वो कुकिंग करनी है, तो खैर चले जाए हम अपनी पकड़ते हैं चीज़ें और वापस चलते हैं। ये चाहिए हमें। अभी मैंने आपको 3 रास्ते दिखाए हैं, अभी एक और भी रास्ता है वो भी कभी आपके साथ में करूँगी इंशाल्लाह ताला शेयर। खैर चीज़ें हमने ले ली हैं और अब चलते हैं। आज की जो कुकिंग है वो वैसे तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, क्योंकि आज तक मैंने भी ये नहीं खाया जो ये नाम दे रहे हैं। तो खैर यहाँ पर वो भी गए हैं बाहर और उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा कीमा जो है उसमें डालें, क्या नाम देते हैं, हल्का सा फ्राई कर लें, क्योंकि शायद उन्हें लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख। और ये देखें कितना प्यारा यार ये व्यू लग रहा है ना, जब ऐसे स्नो का जब पानी ड्रिप होता है ना तो फिर ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। ये नज़र आ रही है ये। तो यहाँ पर मैं भी फ्राई कर रही थी कीमा। कीमे में बस हमने प्याज डाला है, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाला है, बाकी क्या चीज़ें डालनी थी वो खुद ही आके डालेंगे। और मुझे चिली फ्लेक्स जो है ना वो कीमे में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं और यहाँ पर बस इसकी जो है वो स्मेल ही मारनी है। और उसके बाद अभी ये बच्चे गए हुए थे, एक तो पता नहीं ये क्या बच्चे हैं, इतने सारी ये जेलीज़ और कैंडीज़ वगैरह जो है वो उठा के ले आए। और मैं अपने हस्बैंड को मना करी थी कि पहले इन चीज़ों का ढेर लगा, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं उन्होंने खुद ही उठा ली। खैर बेसिकली जो वो लेने गए थे वो ये लेने गए थे कॉर्न जो है, उन्होंने बनानी थी कॉर्न ब्रेड, लेकिन बच्चे साथ थे। और जब बच्चे साथ होते हैं, फिर बच्चे स्पेशली जब अपने डैडी के साथ होते हैं, फिर तो उन्होंने जो भी उनको हाथ लगता है ना उन्होंने बस वो जो है पकड़ते जाना होता है, क्योंकि डैडी ने जो है वो तो मुंह से कहना ही नहीं होता कि ना लो या बस करो। तो खैर जी ये यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड अभी कुकिंग कर रहे थे और इसमें जो है हम लोगों ने थोड़ी सी कॉर्न डाली है, कीमा बनाया था। वैसे इसमें थोड़ी सी शिमला की मिर्च भी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में वो थी नहीं। और शिमला की मिर्च जो है ना वो मेरे घर में वैसे तो लाजमी होती है, लेकिन जब कभी काम का टाइम होता है ना फिर नहीं होती। और उसके बाद ये बनाई थी कॉर्न ब्रेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये ब्रेड इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 1-2 दिन गुजर चुके हैं और ये मेरे ख्याल से आधी जो कॉर्न ब्रेड है वो तो मैंने ही खा ली थी, एक टाइम पे नहीं, मतलब एवरी डे इसका एक मैं स्लाइस खा लेती थी और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बना था। इसके अलावा इसमें जो है वो बीन्स डाल दिए थे और जो वो रेड किडनी बीन्स होते हैं वो। और ये यहाँ पर जो है बेक हो चुका था और अभी इसके ऊपर जो है वो हल्का सा बटर स्प्रेड जो है वो कर रहे थे। और ये इसकी थी फाइनल लुक। इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो चीज़ स्प्रेड की और वाकई इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। अच्छा अमेरिका में ज़्यादातर जो डिनर है, क्योंकि यहाँ पर रोटी या राइस वगैरह राइस खाए जाते हैं लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर जो डिनर है ना वो बस इसी तरह ही होता है कि आप कुछ भी बना लें, छुरी कांटे के साथ खाने वाले जैसे खाने होते हैं ना उस टाइप का जो है यहाँ पर ज़्यादातर डिनर होता है। अच्छा पहले हम लोगों ने भी एक ही अपने घर में रूल स्टार्ट किया था कि हम रोटी, क्योंकि रोटी में जो है ना वो बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो हम लोगों ने सोचा था कि रोटी जो है वो अपनी स्किप करते हैं हम लोग और जस्ट एवरी डे जो है ना हम बस ऐसे ही अमेरिकन फूड जो है वो बनाया करेंगे। हफ्ता 10 दिन रेगुलर हम लोगों ने बनाया भी, लेकिन उसके बाद फिर से जो है ना वो एक अपनी क्रेविंग जो है वो स्टार्ट हो गई। मैं तो अभी भी इस रूल पे आ जाऊँ, थोड़ी बहुत होती है, हफ्ता 10 दिन बाद आप अपनी रोटी सालन कुछ भी बना के खा लें, एवरीडे बाकी अमेरिकन फूड जो है वो ही खाएं। लेकिन क्या है कि मेरे हस्बैंड जो है ना उनको नहीं मज़ा आता है, उनको बस उन्होंने थोड़े दिन खाया, वो कहते हैं नहीं यार मतलब सारा दिन मैं पहले ही बाहर सारा अमेरिकन फूड खाता हूँ तो इसीलिए रोटी सालन ही होना चाहिए। तो खैर जी यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारा जो है वो डिनर हो चुका है ख़त्म। और डिनर के बाद अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ इजी करनी है ना तो ये छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं ना ये अपने अंदर ज़रूर पैदा करें। जब भी आपने किचन में काम किया है, स्लैप टॉप मेरे ख्याल से एवरेज लोगों की इतनी ही होती है, तो बहुत ईजी है, अगर आप उसे वॉश कर देंगे ना
तो फिर जो है ना आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहता है, लैपटॉप भी साफ़ रहती है। और सेकेंड है कि मैं रोटी वगैरह इसके ऊपर ही बेलती हूँ, मैं अलग से जो पटरा बेलन होता है ना वो वाला यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं इसको डिनर के बाद, बर्तन धोने के बाद जो हूँ, मैं इसको लाजमी तौर पर जो हूँ सारा वॉश कर देती हूँ। सुबह का जब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो सुबह में भी मैं ऐसे ही करती हूँ। लंच थोड़ा बहुत होता है लेकिन लंच में इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोने से पहले जो है ना अपने किचन को अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लें। और भी इसके बाद यहाँ पर मैं इसको जो हूँ वो थोड़ा सा ड्राई करने लगी हूँ। और ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है, एक अदद इस तरह से लाइज़ोल का जो वाइप है वो ले लेना है। पहले मैं ये ऊपर जो इसके ऑयल है ना, ये मैं इस एक जो किचन टॉवल होता है उससे मैं जो हूँ वो थोड़ा सा इसको साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद जो है ये जो वाइप है, ये वेट वाइप्स होते हैं और इसमें ब्लीच भी होती है थोड़ी सी। तो जितनी भी ग्रीस चिकनाई होती है, हालांकि इसके ऊपर मैंने शीट लगाई हुई है, लेकिन वो शीट भी गंदी गंदी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। और एवरी डे इसको चेंज करना एक लंबा चौड़ा काम होता है। तो क्या करें, आप एक वाइप पकड़ें और उससे जो है ना इसको सारा जो आप इस तरह से वाइप के साथ जो है वो साफ़ कर लें, तो आपका किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल है इसका जो मेस है, ये सारा कुछ जो है यहाँ से क्लीन करेंगे। और जो बेड में कह रही हूँ, जो फ्रिज में जाने वाली चीज़ें वो जाएंगे फ्रिज में। और ये देखें बच्चों ने जो है ना वो सारी की सारी अपनी जेलीज जो है वो पैकेट्स खोल लिए हैं और फेंक के इसी तरह से जो है वो चले गए हैं। अब अगर ये ऐसे ही रहेंगी बाहर तो ये ड्राई हो जाएंगी। वैसे मेरे पास सीलिंग मशीन है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको इस तरह से जार में डाल देते हैं। और ये हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर में कॉर्न बची है, इसके ऊपर हम इस तरह से शीट लगाएंगे और इसको हम ऐसे जो है ना वो फ्रिज में रख देंगे। और जब भी आपने किसी चीज़ को अपने फ्रिज में रखना है ना, तो आप इस तरह से इसके ऊपर जो रैपिंग शीट है वो लगाएं और फिर इसको फ्रिज में रख दें। तो फिर आपका खाना जो है वैसे ही महफूज रहेगा जैसे कि लिड बंद होती है। और ये मेरे फ्रिज में जो है वो तूफ़ान आया हुआ है और इसको भी जो है मुझे 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला कल करूँगी। इसकी भी जो है वो सारी साफ़ सफाई करनी है। बाकी जो है वो चीज़ें बस अभी फ़िलहाल जो हूँ मैं ऐसे ही जगह जगह पे जो हूँ वो रख दूँगी। कल इसकी जो हूँ मैं डिटेल में सफाई करूँगी। और बाकी अभी में जो मेरी किचन का सारा काम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो डन हो चुका है। अभी मेरी नमाज़ का जो है वो भी टाइम हो चुका है, तो टाइमली जो हूँ मेरे सारे काम भी डन हो गए। और उसके बाद मैं पढ़ूँगी नमाज़। तो यहाँ पर जो है मैंने अभी नमाज़ पढ़ ली है। अच्छा, इशा के बाद जो हूँ ना, मतलब इशा से पहले मैं हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं और फिर इशा के बाद जो हूँ ना मैं फिर ग्रीन टी जो हूँ वो लाजमी पीती हूँ। ग्रीन टी भी ज़रूर जो है वो पीनी चाहिए। तो खैर ग्रीन टी जो है ना इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके जिस्म का जितना एक्स्ट्रा फैट होता है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर इसको ज़रूर पिएँ। इसके अलावा नहीं भी करना चाहते तो भी इसको ज़रूर पिएँ। अच्छा, किचन साफ़ करने के बाद ना मैंने यहाँ पर जो है वो कैंडल ऑन कर दी ताकि अच्छी सी प्यारी से जो है ना वो किचन में खुशबू भी आए। और अभी जो खाना वगैरह बना उसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद अभी मैंने लंबी चौड़ी मैं करती हूँ काफ़ी ज़्यादा तस्बीहां। तो मैं क्या करती हूँ, ग्रीन टी बना के साथ साथ में फिर मैं पीती रहती हूँ और साथ में अपनी जो तस्बीहात हैं फिर मैं वो सारा कुछ जो हूँ वो करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर मैं फ्री होकर जाऊँगी और इन्जॉय करूँगी अपना टीवी टाइम। और इसमें जो है मैं लेमन ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, मैं इसमें 3 चीज़ें डालती हूँ, एक तो हनी, दूसरा लेमन और तीसरी जो है वो ग्रीन टी। तीनों ही चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं आपके लिए। और आज जो इसका गूदा सा है ना लेमन का, ये भी मैंने डाल दिया है, अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। तो आप सब लोग भी जो बहुत ज़्यादा रूटीन में वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप लोग जो है ना इस तरह की छोटी छोटी हैबिट जो है वो ज़रूर अपनाएं। इससे आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा और इसके अलावा ये जो है ना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। ये जेलीस बच्चों की मैंने यहाँ रख दी है। और अभी मैं काम करके सारे रूम में जाने लगी और साथ ही रायन ने कह दिया कि मामा मुझे जो है नूडल्स बना दें। अब यहाँ पर इसके लिए नूडल बनाऊँगी। फिर मुझे याद आ गया कि मैंने कल में हलीम बनानी, तो यहाँ पर जो हूँ मैं दालों को भी ओवरनाइट जो हूँ वो सोक करके रख दूँगी। ये वैसे मैं डब्बे वाली बना रही हूँ, थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा इसमें जौं डालें क्योंकि मुझे उनका टेस्ट पर्सनली अच्छा लगता है। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलके बनाएंगे हलीम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, मेक श्योर इन्हें ज़रूर लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी करें मुझे फॉलो। अब दे दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।